बातचीत करते हैं। डॉक्टर नवीन भटनागर साहब रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ से भी इस वक्त चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं सर, आपका यहाँ पर रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो बसावट जो है, वो रिहाइश जो है, वो इतनी करीब हो गई है, सिस्टम को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, नेचर से हमने एक तरह से कहा जाए कि खुद जाकर टकराव किया है, जिस वजह से अब नेचर भी ये जो रिजल्ट है ये हमें दे रहा है। ऐसे जो चैलेंजिंग हालात हैं, एनडीआरएफ हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह पर लगातार जुटी हुई है, लोगों को वहां से निकालने का काम किया जाता है, लेकिन किस तरह की परेशानियां वहां पर पेश आती हैं, खुसूसी तौर पर इतनी बड़ी तबाही में। बिल्कुल, अभी जो है हमने महसूस किया है कि पिछले करीब 2 सालों से बहुत ज्यादा जो डेवास्टेटिंग सिचुएशंस आ रही हैं जी। क्योंकि इससे पहले इतना नहीं होती थी। तो ये क्लियर कट आपका सिग्नल है कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ी है, ये क्लाइमेट का एक तो इसमें इम्पैक्ट है, दूसरा जो हम लोग पहाड़ों के ऊपर, ये कच्चे पहाड़ है, हिमालयन जितनी रिज है बहुत नई है ये, और इस पे पहाड़ों में स्ट्रेंथ नहीं है। और लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पहाड़ों के रोडों को डबल लेन बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर जो डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो ये कच्चे पहाड़ हैं, जो पानी अंदर स्टैक होता है वो सब इन पहाड़ों को बरसात में खास तौर से और कमजोर कर देता है। और जब क्लाउड बस्ट होता है तो उस पे जहां भी वाटर स्टैक्ड होता है वो फट जाता है, और इस टाइप की एक्टिविटी ये देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड बहुत होती है, और ये वैष्णो देवी वाला जो कटरा में हुआ है, ये हुआ है आपका अर्धकुंवारी में। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, ये 2 बार यहाँ हो चुके हैं, और ये तीसरा ये अटेम्प्ट है, और बहुत जबरदस्त हुआ है ये। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने 2 साल पहले एनडीएमए ने एक ऐप लॉन्च किया था, अलर्ट खतरे के लिए अलर्ट ऐप है। तो मुझे नहीं पता राज्य सरकारों ने क्यों इसको बंद किया, क्यों नहीं इस ऐप को लागू किया। अगर इसे लागू किया होता तो लोगों को अलर्ट सिग्नल मिल जाते और लोग इमीडिएटली अपना जो है सेफ साइड पकड़ लेते। लेकिन क्या होता है कि जब एकदम इस टाइप की एक्टिविटी हो जाती है, लोग तैयार नहीं होते हैं, तो ज्यादा खतरा होता है। अब ये जो लैंडस्लाइड हुआ इसमें लोग बह गए, बहुत से लोग खड़े थे वो पहाड़ों के नीचे आ गए। अब प्रॉब्लम ये आएगी, हमारे लिए आती है रेस्क्यूअर्स के लिए। एक तो गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ऊपर से बारिश हो रही है, उस पे कैसे रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद रेस्क्यू में तेजी आती है। लेकिन फिर भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जैसे लाइफ लोकेटर है, उससे हमें पता लग जाता है कहाँ पर जो है हमारे विक्टिम्स हैं। इसके अलावा हमें पता लगा, हमारे पास स्टीफर डॉग्स हैं, वो खोज लेते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास बाकी जो आईएमडी की तरफ से हम लोग बराबर टच में रहते हैं, और मौसम का आने वाला टाइम कैसा है उसको देख के हम अपने बाकी चीजें करते हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो अलर्ट वाला जो सिस्टम है वो जारी रहता तो लोगों को शायद पहले से आगाह किया जा सकता था, कम से कम जानी नुकसान से तो बचा जा सकता है। माली नुकसान अगर यहाँ पर होता भी है तो किसी तरीके से भरपाई बाद में हो जाएगी।